चिंतन मंथन। एक भारत श्रेष्ठ भारत। धर्मनिरपेक्षता, अनेकता में एकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भारतीयता, राष्ट्रीयता, ये सारे लुभावने आकर्षक शब्द इस अर्थ में प्रचारित हैं कि हमारे भारत देश के ये नागरिक गुण हैं, भारत की गौरव भरी पहचान है, हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न जातियां, तरह तरह की भाषाएं, सैकड़ों लोक परंपराएं, अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए वाणी की स्वतंत्रता, खान पान, पहरावा, मान्यताएं, रस्मों रिवाज, तौर तरीके, इतनी विभिन्नताओं के बावजूद हम भारतवासी एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहते हैं। आज के महाचिंतन के लिए व्यंग्य भरी हंसी के साथ इसी स्थिति का हमें गंभीरता से विश्लेषण करना है। इसी हंसी उड़ाते हुए प्रश्न पर हमें मंथन करना है कि क्या सच में हम जो चित्र हमारे चरित्र का खींच के दुनिया को दिखाते हैं, वो विचित्र विरोधाभास के साथ कहीं हमें पाखंडी और दंभी की श्रेणी में रख के हमें हंसी का पात्र तो नहीं बनाता। सत्य का सामना करने के लिए हमें दंभ छोड़ के, मुखौटे उतार के हिम्मत जुटानी होगी और वस्तु स्थिति को स्वीकार करने की मनः स्थिति बनानी होगी। तभी हम स्थिति के विकराल स्वरूप का सामना कर सकेंगे और तभी समस्या के समाधान का रास्ता खोज सकेंगे। कई बार उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमें परीक्षण करने पड़ते हैं। मंथन के सार को सत्य रूप में हासिल करने के लिए एक परीक्षण हम ये करके देखें कि 5 अलग अलग धर्मों के मानने वालों को भोजन पानी की सुविधा के साथ एक आश्रम में 5 दिन एक साथ गुजारने का मौका दें। आपस में 5 दिन हिल मिल के रहने के दावे को सही साबित करने की सबकी साझी जवाबदारी की बस एक ही शर्त हो। क्या ऐसे परीक्षण के परिणाम हम सोच भी सकते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में 5 भारतवासी एक आश्रम में हिल मिल के 5 दिन गुजार पाए? एक और परीक्षण, 5 अलग अलग पंथ के 5 गुरु एक महासत्संग का आयोजन करें, जिनमें उनके लाखों अनुयायी मिलजुल के सम्मिलित हों और 5 गुरु लाखों सत्संगियों के महासम्मेलन को संयुक्त प्रवचन के साथ संबोधित करें। सभी सत्संगी तेरा पंथ मेरा पंथ और तेरा संत मेरा संत की संकीर्णता से ऊपर उठकर सभी 5 गुरुओं को समान आदर भाव देते हुए सभी 5 गुरुओं की आध्यात्मिक वाणी को आत्मसात करें और समान रूप से ऐसे माहौल का नज़ारा देखने को मिले जिसमें हिल मिल के सभी भारतवासी एक मत होकर अनेकता में एकता के दर्शन करवा सकें और भवसागर पार करने का एक ही साझा गुरु मंत्र प्राप्त हो जाने की तृप्ति के साथ ईश्वर प्राप्ति का एक ही सूत्र सबकी झोली में आ गया हो। क्या हम ऐसे किसी नज़ारे को निहारने की कल्पना को साकार करके बता सकते हैं? एक रेल के डिब्बे में 5 अलग अलग प्रांतवासी, 5 अलग अलग भाषा बोलने वाले, विभिन्न खान पान पहरावे के साथ अपने अपने जाति, धर्म, प्रांत, भाषा को भुलाकर 20-25 घंटे की यात्रा क्या हिंदुस्तानी होकर कर पाते हैं? एक वंदे मातरम एक्सप्रेस गुजरात से चलकर महाराष्ट्र होते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को पार करके केरल पहुंचने वाली यात्री गाड़ी क्या जन गण मन के नाद के साथ भारतीय रेल होने का गौरवपूर्ण एहसास यात्रियों को करा सकती है? ऐसे ही चंद परीक्षण दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे कि हम खुद के साथ फरेब के कितने मैले पानी में गले तक डूबे हुए हैं। ऐसे परीक्षण के परिणाम हमें पानी पानी कर देंगे कि हम विभिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रीयता के सूत्र में बंधे कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिल मिल के रहते हैं। हिल मिल के रहने के लिए किसी जंगल में हजारों की भीड़ छोड़ दी जाए
तो जंगल के हिंसक पशु भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि ये वही मनुष्य है जो खुद को सभ्य समाज का ठेकेदार बताते हुए सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण पत्र खुद के गले में लटकाए घूमता है। अपने अपने धर्म, गुरु, जाति, प्रांत, भाषा के पक्ष में बंटे हुए नागरिक आपस में वाद विवाद, निंदा, वैमनस्य, बुराई, हिंसा जिनके लिए रोज की बात हो, ऐसे देश को अनेकता में एकता के नागरिक गुणों से अलंकृत करके एक चित्र खींचना अपने आप के साथ कितना बड़ा छल करना है। आईने में सच का सामना करते हुए क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि हम एक देश के नागरिक खुद को गर्व के साथ भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन कहलवा सकें? उसके लिए हम मात्र इतना करें कि हम किसी भी प्रांत के हों, जो भी हमारी भाषा हो, जाति, धर्म, पंथ के दुष्चक्र से निकलकर हम हमारे नाम के साथ पिता या पति का नाम जोड़कर सरनेम की जगह भारतीय, हिंदुस्तानी या इंडियन लिख के अपने आधार कार्ड में दर्ज हो सकें। हर नागरिक का परिचय पत्र हमें सर्वप्रथम इंडियन जाहिर करता हो। हमारी मातृभाषा पैदा करने वाली माँ की भाषा नहीं, बल्कि भारत माता की एक ही भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती हो। भारत देश की हमारी नागरिकता हमारे नागरिक धर्म का कर्तव्य बोध कराते हुए राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानती हो, तब शायद ऐसा हो पाएगा कि संकीर्णताओं से बाहर निकलकर विशाल भारत देश के हम वासी दावा कर सकें कि हम मिलजुल कर हिल मिल के रहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झांकी तब देखने को मिलेगी।